Hello everyone, my name is Gopal Verma. In this particular video we will see some example of percentage. ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग परसेंटेज के कुछ एग्जांपल्स देखने वाले हैं ना। तो परसेंटेज के किस तरह के क्वेश्चन, प्राइस और क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन, राइट। तो क्वेश्चन है हमारा, द प्राइस ऑफ अ टी इज डिक्रीजेस 10%, देन अ मैन इज एबल टू परचेज टू 50 ग्राम मोर टी एट 270 रुपीज़, देन फाइंड द इनिशियल प्राइस ऑफ टी। देखिए इसको कैसे करेंगे, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए परसेंटेज और शॉर्ट ट्रिक है ये ना। शॉर्ट ट्रिक इन द सेंस आप विद इन सम सेकेंड्स यू कैन फाइंड द आंसर ऑफ दैट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने बोला है 10% डिक्रीजेज 10%। 10% आप लिख लीजिए, 10%, 10/100 लिखते हैं ना। ठीक है, तो अगर आप इसको करेंगे 10% को 1/10 आएगा। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब क्या है कि अगर आप प्राइस की बात कर रहे हैं, अगर आप प्राइस की बात कर रहे हैं, अगर आप प्राइस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो पहले प्राइस 10 था, पहले 10 था, पहले प्राइस 10 था, अब डिक्रीजेस बोल रहा है ना। एक डिक्रीज हो गया, एक डिक्रीज हो गया मतलब अब 9 हो गया। ठीक है, और मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि अगर कंजम्पशन मतलब लास्ट में ये बोला जाए एक्सपेंडिचर सेम है तो प्राइस और क्वांटिटी का रेशियो रिवर्स हो जाता है। कहने का मतलब क्या है, प्राइस 10/9 है तो क्वांटिटी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 9/10 हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। लेकिन कब, जब इसका एक्सपेंडिचर, इसका जो इंसान पैसा खर्च कर रहा है वो सेम है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मेरे जेब में केवल 100 रुपये हैं और आज मेरी जेब में केवल 100 रुपये हैं और आज मैंने क्या लिया, आज मैंने 10 संतरे लिए। ठीक है, अब मैं अगले दिन दुकान में गया, उसने कहा भैया प्राइस बढ़ गए। उसने क्या कहा कि प्राइस बढ़ गए, तो मुझे अब क्या, मेरी जेब में तो 100 ही रुपये थे ना, तो मुझे किससे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्वांटिटी से, राइट। तो अभी जो मैंने आपको बोला कि कल भी 100 रुपये थे और आज भी 100 रुपये है। ठीक है, कल कुछ क्वांटिटी मिल रही थी लेकिन आज प्राइस बढ़ने की वजह से क्वांटिटी क्या हो गई, थोड़ी कम मिल रही है। ठीक है, तो अगर वही मैंने कहा, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि मेरे जेब में 100 रुपये थे, वही तो है ना जितना हम लोग खर्च कर रहे हैं, वही तो एक्सपेंडिचर है। तो अगर वो एक्सपेंडिचर कल भी 100 था और आज भी 100 है, मतलब कल भी सेम था, कल भी वही था और आज भी वही है, तो प्राइस और रेशियो का ये देखिए कैसे रिवर्स हो जाता है कि प्राइस अगर 10 मतलब कल 10 था प्राइस और आज 9 है, ठीक है, तो क्वांटिटी इसका ठीक रिवर्स हो जाता है। लेकिन कब, जब मेरा एक्सपेंडिचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये याद रखिए, मतलब अभी मैंने बताया ना 100 रुपये कल भी थे, 100 रुपये आज भी है। ठीक है, ये हम लोगों को समझ में आता है। अब अभी देखिए, अब यहाँ से 9 से 10 जा रहा है, मतलब कितना क्वांटिटी, कितनी कितनी ज़्यादा खरीद रहे हो कल, मतलब अगर कल 9 क्वांटिटी खरीद रहे थे तो प्राइस जब कम हुआ तो आप 10 खरीदने लगे। बताइए, जब प्राइस 10 था तो आप 9 क्वांटिटी खरीद रहे, सही भी बात है। अगर प्राइस ज़्यादा होगा तो आप क्वांटिटी कम खरीदेंगे, और प्राइस कम है तो आप क्वांटिटी ज़्यादा खरीद रहे हो, तो कितने का डिफरेंस आया, मतलब कल 9 खरीद रहे थे आज 10 खरीद रहे हो, मतलब अगर मैं बोलूँ तो 1 का डिफरेंस आया। ठीक है, और ये क्वेश्चन क्या 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 कह रहा है, मतलब उसने 1 ज़्यादा खरीदा है ना अगले दिन ना। क्वेश्चन के हिसाब से ये कह रहा है 250 ग्राम मोर टी, 250 ग्राम मोर टी, मतलब इसका सीधा सा मतलब है वन बराबर कितना, अगर 1 बराबर 250 ग्राम है ना, 1 बराबर 250 ग्राम है, 1 बराबर 250 ग्राम है। और अगर इसको, मतलब यही है ना, देखिए कितना बढ़ाया, 1 का डिफरेंस आ रहा है ना, तो 1 बराबर 250 है ग्राम है। और इसको अगर आप 1 बराबर वो लिखना चाहते हैं केजी में, तो ये 2.5 केजी हो जाएगा, 2.5 केजी हो जाएगा। इतने में हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या करते हैं, 1 का आ गया, 1 का आ गया, तो अब इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो कितना आ गया, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बन जाएगा, 25 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। जस्ट वेट। देखिए मेरी बात सुनिए कि 1 बराबर 250 ग्राम है, 1 बराबर क्या है, 250 ग्राम है ना।
तो जब इसको आप केजी में आपने चेंज करा, फिर आपको क्या निकालना है, टोटल क्वांटिटी निकालनी है ना, टोटल क्वांटिटी निकालनी है। तो टोटल पहले इसको आप क्या करें, पहले ऐसे देखिए 250 ग्राम था, इसको आप केजी में चेंज करेंगे तो 250 डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे, तो 0 से 0, ठीक है। तो आपका क्या आएगा, अच्छा 0.25, ठीक है, 0.25 आएगा। सॉरी मैंने 2.5 लिखा था, लेकिन ये 0.25 kg बनना, ठीक है, 0.25 kg, मतलब एक 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 यूनिट में 0.25 kg आ रहा है, ठीक है। तो 10 kg में कितना आएगा, 10 kg में कितना आएगा, 2.5 आएगा, नहीं आएगा, 2.5 आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब एक इसमें फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या, कि अगर आपका टोटल खर्चा यही हुआ है 270 रुपये, ठीक है, कि आपने 200 ग्राम ज़्यादा चाय खरीदी है 270 रुपये में ना, मतलब पहले की अगर आप मतलब सोचेंगे पहले पहले के मतलब पहले प्रीवियस डे के बारे में, तो 270 रुपये में ज़्यादा चाय नहीं मिल रही थी, अब 270 रुपये में ज़्यादा चाय मिल रही, मतलब ओवरऑल एक्सपेंडिचर तो यही है ना, यही है ना एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो 270 रुपये, मतलब यही खर्चा हो रहा है 270 रुपये। और क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या आई, क्वांटिटी क्या आई, तो क्वांटिटी अभी आपने देखा ना, 2.5 आई, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये है मेरा क्या, प्राइस, ये आता है प्राइस। जब भी हम लोग अपना एक्सपेंडिचर और क्वांटिटी, ये जितना हम लोग ख़त्म कर रहे हैं, मतलब एक्सपेंड, जो हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं ना, लेट मी राइट विथ डिफरेंट कलर, ठीक है, ये मेरा क्या है, ये है मेरा एक्सपेंडिचर, EX लिख देता हूँ, और ये है मेरा क्या, क्वांटिटी, ठीक है। तो ये जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, ये प्राइस आता है, ठीक है, प्राइस आ गया, ठीक है। थोड़ा स्पेस बना देता हूँ, ठीक है, मतलब आप बोल सकते हैं, अच्छा हाँ, क्या बोल सकते हैं कि अब ये प्राइस का तो ये रेशियो चल रहा था ना, कि अब यहाँ पर ये जो प्राइस आया है वो आया है, इसको जब डिवाइड करेंगे वही आएगा, ठीक है। इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा, 108 आएगा, ठीक है। तो 108, ठीक है, 108। तो आप अब इसको सॉल्व कर सकते हैं कि 9 बराबर 108, ठीक है। तो आप 1 बराबर निकालेंगे, 1 बराबर कितना, 1 बराबर जो भी आएगा तो उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से, तो आपका क्या आ जाएगा, इनिशियल प्राइस आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। कर भी सकते हैं, चलिए मैं करके दिखा देता हूँ। देखिए 9 बराबर 108 है, तो 1 अगर 1 यूनिट की बात करें तो 108 डिवाइडेड बाय 9, और इसको डिवाइड करेंगे तो 9 1 जार 9 और 9 2 जार 18, क्या आएगा, 12 आएगा, कोई दिक्कत, 12 आएगा। अब एक यूनिट में 12 है, तो 10 यूनिट में आप बता सकते हैं, 10 इंटू 12 120, ठीक है। तो इनिशियल प्राइस अगर पूछा जा रहा है तो इसका इनिशियल प्राइस क्या आएगा, 120 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसमें बोला 20%, 20% मतलब 20/100 करेंगे, काटे पीटेंगे तो 1/5 आ जाएगा, ठीक है, 1/5 आ जाएगा। अच्छा इसका मतलब क्या, 1/5 का इंक्रीज्ड बोला जा रहा है, मतलब पहले 5 था, अगर मैं प्राइस की बात कर रहा हूँ, अगर मैं प्राइस की बात कर रहा हूँ तो पहले प्राइस क्या था, 5, अब प्राइस कितना, एक बढ़ गया, इंक्रीज लिखा है ये ध्यान रखिएगा, तो 5 से 6 हो गया, ठीक है। अब खर्चा, जब मैंने अभी क्या कहा था, खर्चा सेम है आज भी और कल भी, तो प्राइस और क्वांटिटी का रेशियो क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, मतलब ये 5 6 था प्राइस, तो 6 5 क्या हो जाएगा, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, अगर प्राइस है 5:6, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगा, 6 क्या 5, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, मतलब कितने का डिफरेंस है, मतलब पहले पहले कल 6 खरीद रहे थे, आज 5 खरीद रहे हो, ठीक है। एक मिनट, सही है, प्राइस बढ़ने की, प्राइस जब बढ़ेगा, ये देखिए
ये देखिए जब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी ना, जब प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी कम हो रही है, जब प्राइस कम है तो क्वांटिटी ज़्यादा है, ठीक है। अब ठीक है, तो कल 6 खरीद रहे थे, आज 5 खरीद रहे हो, तो कितना कितना कम खरीद रहे हो, तो हमने बोला एक कम खरीद रहे हैं, ठीक है। तो एक, और क्वेश्चन के हिसाब से 20 मैंगोस कम आ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से क्या 20 मैंगोस कम आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं 1 बराबर 20, 1 बराबर 20 है ना, 1 बराबर 20। तो अब बताओ 5 बराबर कितना, 5 बराबर, तो आप बोलेंगे 100, ठीक है। मतलब क्वांटिटी मेरी आ गई, क्वांटिटी मेरी आ गई, क्या आ गई, क्वांटिटी आ गई, क्वांटिटी आ गई ना। अब मैंने अभी आपको ये बताया था जब एक्सपेंडिचर को डिवाइड करते क्वांटिटी से तो प्राइस आता है ना, तो अब प्राइस भी निकाल लेते हैं, प्राइस भी निकाल लेते हैं। इसका अगर मैं प्राइस निकालूंगा तो कितना आएगा, मेरे एक्सपेंडिचर क्या था, एक्सपेंसेस ना 320 था, मतलब इतना ही खर्चा हो रहा है 320, तो 320 डिवाइडेड बाय 100, तो क्या आएगा, प्राइस आएगा मेरा 3.2 ना, प्राइस मेरा 3.2 आ गया। मतलब ये 6 बराबर, ये जो 6 है प्राइस था ना, तो ये है 3.2। अब ये 3.2 है, तो अच्छा न्यू प्राइस पूछा है ना, न्यू प्राइस, अगर ओल्ड पूछता तो इस पर हम लोग वर्कआउट करते, लेकिन न्यू पूछा है तो ठीक है। 6 बराबर 3.2 आया, लेकिन ये कितना, एक आम का प्राइस होगा, राइट। अब ये एक आम का प्राइस है, इन्होंने क्या बोला है, 10 आम का प्राइस, 10 आम का प्राइस, तो 3.2 इंटू 10 कर देंगे। आप लोग समझ रहे हैं कि एक आम का प्राइस 3.2 है, तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है फाइंड द न्यू प्राइस ऑफ 10 मैंगोज, एक का 3.2 है तो 10 का 3.2 इंटू 10, मतलब आंसर कितना आया, 32 योर आंसर ना। तो इस तरह के क्वेश्चन जनरली परसेंटेज में देखा जाता है, हाँ, प्राइस और क्वांटिटी में, ठीक है। तो आज का वीडियो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और परसेंटेज के या और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। तो टिल देन थैंक यू एंड गुड लक।